अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मेरे स्टाइल में वाइट बिरयानी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इसके लिए सबसे पहले हम पोटैटो को फ्राई कर लेंगे। थोड़े बड़े साइज़ के आलू कट कीजिए और इसे तेल में फ्राई कर लीजिए। हमें शैलो फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन हो जाए इनका कलर और फिर इन्हें निकाल कर हम अलग रख लेंगे। इसके बाद हम कोफ्ते का मिक्स रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है चिकन कीमा, आप मटन कीमा भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने लिया है अदरक लहसुन और यहाँ जा रहे हैं कुछ सूखे मसाले, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और हल्दी। थोड़ी सी हल्दी लेनी है आपने, ऑप्शनल है जो कि बिल्कुल। यहाँ मैंने लिया है धनिया पाउडर और भुना हुआ बेसन। और अब मैंने ले ली है बारीक कटी प्याज और हरा धनिया। इसका पानी हमने स्क्वीज़ करके निकाल देना है। आप छन्नी की मदद से भी इसका पानी निकाल सकते हैं। अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए छन्नी में डालकर, इसका पानी स्ट्रेन हो जाएगा। इसके बाद इसे यहाँ यूज़ कीजिए। यहाँ मैंने लिया है दही, दही ले लिया है और इसके बाद इसमें चला जाएगा नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद हम यहाँ डाल देंगे बटर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर बटर आप डालते हैं, बटर और दही से आपके जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल मॉइस्ट और सॉफ्ट बनते हैं। अगर आपको बटर पसंद नहीं है तो आप यहाँ घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दोनों पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए और यहाँ पर दही की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे कोफ्ते का टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है और बहुत जूसी और यम्मी बनते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जितना अच्छा मिक्स करेंगे कोफ्ते में उतना अच्छा फ्लेवर टेस्ट सब मिक्स होगा। ठीक है जी, चलिए ये मिक्स हो गया है। मैंने आधा उठाकर रख दिया था कोफ्ते की करी के लिए और आधे का ये देखिए मैंने आधा यूज़ करा था यहाँ बिरयानी के लिए। अब हम यहाँ पर कोफ्ते की तैयारी करेंगे बनाने की। इस तरह से आपने बॉल्स बना लेनी है और हाथ के शेप से एक रोटी का जो पेड़ा होता है उस साइज़ का आप लीजिए, थोड़ा ज़्यादा यहाँ यूज़ होता है। अब इस तरह से आप शेप दे दीजिए और इसके बाद हम इसके बीचों बीच सेंटर में एग रखेंगे। बॉइल्ड एग मैंने यहाँ लिए हैं, बॉइल्ड एग यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, देखिए इस तरह से। और अब इसे कवर कर दीजिए, ये बहुत इजीली बन जाता, बहुत ही सिंपल है। बस आपको एग को कवर करना है कोफ्ते के मिक्स से। देखिए तो बन गया है हमारा कोफ्ता। इसी तरह से हम सभी कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेंगे और एक साइड में प्लेट में रख देंगे। इसके बाद हमें यहाँ इसे फ्राई करना होगा। यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त बनती है ये बिरयानी, ना इतना एफ़र्ट है इसमें, ना मसाले इसमें ज़्यादा जाते हैं, लेकिन टेस्ट इसका यूनिक आता है। और देखिए इसका जो आउटपुट है ना एकदम बेहतरीन होता है। मतलब आप दस्तरखान पे कहते हैं ना चार चाँद लगाने वाली डिश है ये तो बस। और यकीन मानिए कम मसालों में इतना एपिक टेस्ट रहती है। तो देखिए इसी तरह से हमने कोफ्ते सभी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम अलग रख देंगे और चलिए करते हैं बिरयानी का मैरिनेशन। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है एक वेसल में मटन। मटन में हम डाल देंगे यहाँ नमक, साथ ही हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर है तो आप वो ज़रूर डालिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं यहाँ काली मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची क्रश की हुई। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ दरदरी पीसी थी हरी मिर्च। और अब हम इसमें डाल देंगे फाइनली स्लाइस की हुई प्याज। अब इसमें चला जाएगा दही। दही डालने के बाद इसमें याद रहे हल्दी हमें नहीं डालनी है और ना ही हमें इसमें डालना है टमाटर। ठीक है जी, क्योंकि वाइट बिरयानी है तो इसमें ना हल्दी जाएगी, ना टमाटर और ना लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैंने डाल दिया है हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ। अब इसमें डाल देंगे हम नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं इस पॉइंट पे, लेकिन ज़्यादा नहीं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून डाला था तो आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है बिरयानी का मसाला और गरम मसाला। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट कीजिए, अगर नहीं है तो आधे घंटे के लिए एटलीस्ट रेस्ट दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप फिर इसे झटपट बना सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है घी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप पूरी तरह से इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद हमने डाल दिया है इसमें ऑयल, कुकिंग ऑयल। मिक्स कर दीजिए और इसे रख दीजिए। अगर
आपके पास इंडियन पोटैटो है, इंडियन आलू हैं, तो आप इस पॉइंट पे आलू भी ऐड कर दीजिए, या फिर अगर आप चिकन की बिरयानी बना रहे हैं तो आप इस पॉइंट पे आलू ऐड कर दीजिए। चलिए कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने हाफ कप पानी ऐड कर दिया है इसमें, और इसे मिक्स करके कुक होने के लिए रख दिया है। अब एक तरफ मटन कुक हो रहा है और दूसरी तरफ हम फ्राई कर लेंगे हमारे कोफ्ते। एक बात मैं कहना भूल गई थी, जब आप कोफ्ते बनाकर रखें तो फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से आपके कोफ्तों का जो शेप है वो सेट हो जाएगा। और देखिए, अब इसे बिल्कुल हरी बरी में नहीं फ्राई कीजिए, बहुत ही संभाल कर केयरफुली से फ्राई कीजिएगा। और यहाँ मैं थोड़ी जल्दी में थी तो इसलिए मैंने फ्रिज में नहीं रखे थे कोफ्ते, क्योंकि मुझे फटाफट से फ्राई करना थे और झटपट से खाना बनाना था, इसीलिए मैंने फ्रिज में नहीं रखे थे। मुझे आदत है, लेकिन आप लोग जब ये उठाएंगे तो ये खुल जाएंगे, इसलिए आप अच्छा होगा कि फ्रिज में थोड़ी देर के लिए कोफ्ते रख दें तो वो शेप में सेट हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और इस तरह से गोल्डन ब्राउन करना है हमने। देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसे हिलाना है और केयरफुली। तो यहाँ मैंने गोल्डन ब्राउन सभी कोफ्तों को कर लिया है। अब हम इसे निकाल कर एक साइड में रख देंगे। और यहाँ चलिए चेक कर लेते हैं हमारे मटन को क्या हाल है। तो देखिए, इस तरह से ये रेडी है। अब आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए आलू। ये स्टेप आपको तभी फॉलो करनी है जब आप मटन से बिरयानी बना रहे हो। अगर आप चिकन से बना रहे हो, जैसे मैंने बताया था कि आप मैरिनेशन के वक्त ही आलू उसमें डाल सकते हैं, स्पेशली इंडियन आलू। चिकन में साथ में डाल सकते हैं। तो बस, अगर मटन है तो मटन जब आपका 50 to 60% कुक हो जाता है उसके बाद आप करें। चलिए, अब आलू हमारे गल रहे हैं, तब तक हम यहाँ पर चावलों की तैयारी कर लेंगे। बिरयानी के चावल बनाने के लिए आपने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना है। बस मैंने यहाँ लिया है दालचीनी, तेज़पत्ता और बादियान का फूल। पानी अच्छे से बॉईल होने के बाद हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे, जो 1 घंटा पहले मैंने भिगा कर रखे थे। अब इसमें चला जाएगा नमक। नमक डालने के बाद आपने इसमें डाल देना है तेल, कुकिंग ऑयल। अब जब 1 से 2 बॉईल आ जाए चावलों पे, तब आपने चावलों को छान लेना है। चावल छानने के बाद अब हम यहाँ पे असेंबलिंग की तैयारी करेंगे। प्लस मैंने नीचे जो तवा रखा है, तवा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब आप बिरयानी बना रहे हैं तवा ज़रूर रखिए नीचे। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, मजबूरी में, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तवे का तो ज़रूर रखिएगा। यहाँ असेंबलिंग करना स्टार्ट कर दी है मैंने फर्स्ट लेयर यहाँ की है ग्रेवी की। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप फर्स्ट लेयर कीजिएगा चावलों की, उसके बाद पतली सी लेयर आप चावलों की कीजिए, उसके बाद आप ग्रेवी की लेयर कीजिए, फिर उस पर कोफ्ते रखेंगे हम। यहाँ मैंने डायरेक्ट, क्योंकि बस 2 ग्लास की बिरयानी में यहाँ बना रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पहले ही वो बर्तन ले लिया था जिसमें मुझे स्टीम करना है। जिसमें मैंने ग्रेवी कुक की थी, सेम मैंने बर्तन ले लिया था असेंबलिंग के लिए। यहाँ मैंने रोगन इसका निकाल लिया था ग्रेवी का। अब हम चावल की लेयर करने के बाद रोगन डाल रहे हैं ऊपर, और फिर हमने यहाँ गरम दूध डाल दिया है। इसमें मैं कोई कलर नहीं डालूँगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया वाइट बिरयानी है तो इसे वाइट ही रहने दीजिए। और साथ ही मैं यहाँ पर कबाब फ्राई कर रही थी, इसके साथ कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्दी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। यहाँ मैंने रायते के साथ बिरयानी सर्व की थी। आप ग्रीन चटनी, रायता, आपकी जो मर्ज़ी हो उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं, हमारी बिरयानी यहाँ दम हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा स्टीम आ चुका है। अब ये दम हो चुकी है बिल्कुल परफेक्टली। आप चाहें तो यहाँ इसे हल्के हाथों से पूरी तरह से मिक्स कर सकते हैं और फिर उसके बाद सर्व कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें फ्राइड अनियन और हरा धनिया इससे गार्निश करके भी आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैं कहती आ रही हूँ, ये वाइट बिरयानी है तो इसे वाइट ही रहने दीजिए, इसीलिए मैंने ना ही ऊपर से फ्राइड अनियन कुछ गार्निश किया था और ना ही पुदीना या हरा धनिया। आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिल्कुल कर सकते हैं अपनी तरह से, अपने स्टाइल में, चाहे जैसे गार्निश कीजिए, डेकोरेट कीजिए, और इसे रिप्रेजेंट करने का जब टाइम आ जाए तो अपना टैलेंट आप उसमें दिखा सकते हैं। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ हम हमेशा मिलते रहेंगे। हंसते मुस्कुराते खाते खिलाते रहिए, खाना बनाते रहिए, और बनाते बनाते मेरी वीडियोस देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड माय चैनल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और दुआ कीजिए कि अगली वीडियो में मैं इससे भी बेहतरीन रेसिपी के साथ आप सबसे मिलूँ। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।